Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the statements are true and which are false? When acetylene reacts with methyl magnesium bromide, hydrogen is produced. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि क्या ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी या फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी कि अगर हम एसिटाइलिन को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो देखते हैं बच्चों कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास, जेरेविटनॉफ रिएक्शन। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट, जेरेविटनॉफ रिएक्शन। ये जो जेरेविटनॉफ रिएक्शन होती है इसको समझना है। जेरेविटनॉफ रिएक्शन, जेरेविटनॉफ रिएक्शन। अगर हम बात करें हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट की, अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट कौन होता है, आर एम जी। इसके अंदर ये जो आर और एम जी के बीच का बॉन्ड होता है ये पोलर होता है काफी ज्यादा, क्योंकि आर कौन होगा, कोई एल्काइल या एराइल चेन होगी। दैट मीन्स वहाँ कार्बन होगा, एम जी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मेटल है और इसके ऊपर होता है स्लाइड नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है किसकी सोर्स होता है, ये हमारे पास सोर्स होता है आर नेगेटिव की, आर नेगेटिव की। अभी जो आर नेगेटिव होता है बच्चों ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और एज अ बेस की तरह भी काम कर सकता है, एज अ बेस की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और एज अ बेस की तरह भी काम कर सकता है। तो मान लीजिए कोई हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये एच ए, और ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है। कैसा है बच्चों, एसिडिक है। इस हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो ये आर नेगेटिव क्या काम करता है, ये एज अ बेस काम करता है और इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ये ए नेगेटिव यहाँ से निकल जाता है, तो यहाँ पर आर एच बन जाता है। क्या बन जाता है, आर एच बनता है। अगर ये एल्काइल ग्रुप होगा तो यहाँ एल्केन बन जाएगा। तो जिस रिएक्शन के अंदर ये एज अ बेस काम करे और H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर ले, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले, तो उसी रिएक्शन को बोलते हैं जेरेविटनॉफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, जेरेविटनॉफ रिएक्शन। तो समझते हैं हमारे पास एसिटाइलिन के अंदर क्या होगा अगर हम उसको मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट कराएंगे। तो हमारे पास एसिटाइलिन होता है एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ये हमारे पास एसिटाइलिन है। कौन है बच्चों, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। और इसको किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, दैट इज सी एच थ्री एम जी बी आर। तो होता क्या है अगर हम बात करें, यहाँ पर ये जो एसिटाइलिन है इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन होता है ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है, एसिडिक होता है। क्यों होता है ये एसिडिक, इसको समझना है। ये जो हमारे पास कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जिससे ये हाइड्रोजन अटैच है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होती है। और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अंदर sp हाइब्रिडाइज क्यों है, क्योंकि इसके पास दो सिग्मा दो पाई बॉन्ड है, तो ये sp हाइब्रिडाइज होगी। sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कैसा होता है, हाई होता है। अगर हम बात करें यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर की, परसेंटेज एस करेक्टर हाई होता है, अबाउट 50% होता है, sp हाइब्रिडाइज है। दैट मीन्स परसेंटेज एस करेक्टर हाई, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी होती है, हाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये क्या काम करता है, कार्बन ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है। ऐसे विड्रॉ कर रहा होगा तो यहाँ से H प्लस निकल जाता है, इजीली ये H प्लस को लूज कर सकता है, इजीली ये H प्लस को लूज कर सकता है। और ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट इसके अंदर ये किसकी सोर्स होगा, ये सी एच थ्री नेगेटिव के सोर्स होगा। अब ये सी एच थ्री नेगेटिव क्या काम करता है, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ये जो सी एच थ्री नेगेटिव है बच्चों, ये क्या काम करता है, ये हमारे पास एज अ बेस काम करता है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर चला जाता है। तो क्या बन जाता है यहाँ पर, सी एच फोर, क्योंकि सी एच थ्री ने एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करा है, सी एच थ्री नेगेटिव ने, तो सी एच फोर बना लेगा। और साथ में बन जाएगा यहाँ एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव। और यहाँ हमारे पास एम जी पॉजिटिव था बच्चों, ये सी एच थ्री नेगेटिव एम जी पॉजिटिव, ये एम जी पॉजिटिव यहाँ आ जाता है, एम जी पॉजिटिव और बी आर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंपाउंड बन जाता है। तो क्या बन रहा है यहाँ पर, ये मेन कंपाउंड कौन है हमारे पास, ये मीथेन बना है। कौन बना है, मीथेन गैस बनी है, मीथेन गैस। और ये गैस है यहाँ से एस्केप हो जाएगी। और साथ में ये बना है हमारे पास एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव एम जी पॉजिटिव बी आर। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, यहाँ मीथेन बनती है। यहाँ क्या हाइड्रोजन बनी है, नहीं। दैट मीन्स हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। देयर वो फाइनल आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।